गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज अपन देखने वाले हैं कुछ तगड़ी तगड़ी मैजिक ट्रिक्स, जैसे कि मुंह के अंदर तलवार डाल देना, शरीर को 2 हिस्सों में कर देना। भाई ऐसी कई सारी भयंकर तगड़ी तगड़ी मैजिक ट्रिक्स होती है जिनको देख के लगता है कि भाई ये तो मैजिक ही है, या फिर ये कैसे पॉसिबल है। तो बस आज ये देखने वाले कि ये कैसे पॉसिबल है। कई सारी ऐसी ट्रिक्स होती है जो कि अपन खुद भी कर सकते हैं, बट हाँ भाई ऐसी कुछ तगड़ी सी ट्रिक्स आए तो मत करना भाई, ऐसे चक्कू तलवार लेके मत आना। अपन बस देखेंगे मजे करेंगे। लेट्स गो। बाय द वे आज की वीडियो STR TV की साइड से, सो लेट्स गो। ये सोएगा, अभी 2 हिस्सों में बदल जाएगा। दोस्तों जादू देखना किसे पसंद नहीं, जादू देखना तो खैर पसंद है। खैर ये क्या हो गया एकदम से, मेरे को लगा था 2 अभी कोई आएगा उसके बीच में चक्कू दबा देगा और यूं 2 हिस्सों में हो जाते हैं। 2-3 हिस्सों में भी देखे भाई मैंने लोग। देखना अभी क्या होगा। अभी ये हुआ क्या, ये लड़का सोया था। ये पसंद नहीं, लेकिन क्या प्रियंका चोपड़ा कैसे निकल के आई एकदम से। दोस्तों जादू देखना किसे पसंद नहीं, मुझे पसंद। लेकिन क्या आपने कभी इसके पीछे की हकीकत को जानने की कोशिश की है? नहीं करी। आज हम आपको कुछ ऐसे ही जादू की ट्रिक्स बताएंगे ओके। और उनके पीछे के सीक्रेट्स को रिवील करेंगे। ओके। तो इसके अंदर आदमी होगा, पक्की बात है। देखना ही जिसमें तलवार घुसेड़ रहे हैं ना, इसके अंदर आदमी होगा, बट वो आदमी निकल जाता है। ऐसा मैंने ऑगियन कॉकरोचेस में देखा था। ऑगियन कॉकरोचेस या फिर किसी तो कार्टून में देखा था, उसमें यही वाली ट्रिक बता रहे थे और पीछे एक गेट होता है उससे निकल जाता है, बट इसमें तो दिखेगा ना साफ साफ। आ जाओ। द अपीयरिंग बियर ट्रिक। डॉम चेम्बर एक मैजिशियन है। इसको ये वापस इसमें डालेगा और फिर वो पॉलिथीन को यूं मरोड़ देगा तो गायब हो जाएगी। ये ट्रिक पता है यार मेरे को, 1-2 ट्रिक पता है। देखते हैं। अच्छा मेरे को, मैं भूल गया हूं बट। द अपीयरिंग बियर ट्रिक। डॉम चेम्बर एक मैजिशियन है जिनकी मैजिक के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन आज हम आपको इनकी एक मैजिक ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने इस ट्रिक को अमेरिकन्स गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया था और अपने इस परफॉर्मेंस से सभी को हैरान कर दिया था। तो क्या है वो ट्रिक? इसमें उन्होंने ऑडियंस को एक पेपर बैग दिखाया जो पूरी तरह से खाली था, लेकिन वो अपने हाथ उस बैग में डालकर बियर की बोतलों को निकालता। फिर बाद में उन्होंने उस बैग से कई सारी बोतल्स को निकाला। कभी वो अपने जैकेट की आस्तीन से बियर की बोतल निकालते और कभी ये भाई मैं ऐसा लगता है कहीं छुपा रखी है, जैसे जो डेस्क है ना, पक्की बात है इसके पीछे रखी होगी, ऐसा मेरा गैस है। आ जाओ देखते हैं ये क्या बताता है वीडियो वाला। बैग से छोटी छोटी बोतलों को निकालकर उसे एक बड़ी सी बोतल में बदल देते हैं। और अब हम बात करते हैं इस ट्रिक की सबसे हैरान करने वाली मैजिक ट्रिक के बारे में। वो अपने शूज को उतारते हैं और उसमें से एक बियर के भरे ग्लास को निकाल कर दिखाते हैं, और कभी अपने शूज से एक बियर के खाली ग्लास को भाई ये बंदा पी भी रहा है। ऐसा होता ना कि ठीक है उसमें प्लास्टिक का होगा, मतलब ऐसे प्लास्टिक का हो पूरा, तो कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी कर सकते, बट वो बंदा पी रहा है भाई, उसमें लिक्विड है। सोचो अगर उसने कहीं से छुपा भी रखा हुआ हाथ के पीछे करके तो उसमें से लिक्विड गिरा नहीं। भाई ये बड़ी बात तो है। अब बात करते हैं उन्होंने ये कैसे किया। ये सिर्फ हाथों का कमाल है, और इस स्टेज पर रखे इस टेबल के बिना इस ट्रिक को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। इस टेबल में ये हिडन शेल्फ है जो बाहर से नहीं देखा जा सकता। मैंने कहा था इसमें बियर की बोतलें रखी होंगी, और इसी में देख लो मैजिशियन ने बियर के ग्लास को रखा था और कुछ अपने जैकेट्स के पॉकेट में। और सही वक्त पॉकेट में ये तो कोई मैजिक ट्रिक नहीं बता रहे तुम। पॉकेट में भाई नहीं दिख रही थी, कहाँ दिख रही है? रुक जाओ आ जाओ भाई। ये देखो तुम, इसकी जैकेट देखो, इसकी जैकेट कहाँ लग रही है कि इसके पॉकेट में वो होगी। इस ट्रिक को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। इस टेबल में ये हिडन शेल्फ है जो बाहर से नहीं देखा जा सकता, और इसी में उस म्यूजिशियन ने बियर के ग्लास को रखा था और कुछ अपने जैकेट्स के पॉकेट में, और सही वक्त पर अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके वो एक एक करके बोतलों को बाहर निकाल रहा था। नहीं भाई हो सकता है ये पॉलिथीन के पीछे रखी हो, तो पता नहीं पड़ रहा हो। म्यूजिशियन ने खाली पेपर बैग से भरे ग्लास को कैसे निकाला? तो इस ट्रिक में पेपर बैग को पीछे से कट किया गया था। ऑडियंस के देखने पर उन्हें वो बिल्कुल नॉर्मल सा बैग दिखाई दिया, और बड़ी ही चालाकी से अपने हाथों को बैग में डालकर उसके कटे हुए हिस्से के जरिए अपनी पॉकेट से उन बोतलों को बाहर निकाला, और इस ट्रिक का इस्तेमाल करके वो अपने दूसरे पॉकेट से बोतलों को बाहर निकालता। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये ट्रिक समझ आ जाएगी। और दूसरी ट्रिक में वो अपने बैग से एक छोटी बोतल को बड़ी बोतल में बदल देते हैं। अगर आपने गौर से देखा तो आप नोटिस करोगे उसके हाथ में पहले से ही एक छोटी सी बोतल ना। एक सेकंड। और उसने लोगों का अटेंशन उसके हाथ में पहले से ही एक छोटी सी बोतल मौजूद थी, और उसने लोगों का अटेंशन उस बैग पर ही बनाए रखा, और बड़े ही चालाकी से अपने लेफ्ट साइड की पॉकेट से
बियर की बोतल को यार ये पॉकेट में कैसे आ सकती है इतनी बड़ी बड़ी बियर की बोतलें? हाँ हो, चलो यूं मान लिया कि बियर की बोतलें जितनी पॉकेट होगी, बंदे ने अपने कपड़े भी ऐसे सिलवा रखे होंगे, बट भाई दिखती तो है, पैर तो है, पैर से अड़ के बगल में दिखती तो उसकी बोतल की, हाँ भाई बोतल रखी हुई है, ऐसे छोटी कैसे? बोतल से बदल दिया। होगी भाई, कुछ तो ट्रिक होगी शायद, ये भी मेरे को सही नहीं लग रही है जो बता रहा है कि पॉकेट में नहीं हो सकता यार। नंबर 2, स्पून बेंडिंग ट्रिक। दोस्तों, इस ट्रिक में म्यूजिशियन एक स्पून लेता है और बहुत ही ध्यान से देखता उसको है मोड़ता उसे, है और देखते ही देखते वो स्टील का चम्मच खुद ब खुद मुड़ने लगता है। म्यूजिशियन का कहना है होती होगी कि वो ये सब अपने दिमाग की शक्ति से करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब जानते हैं इस ट्रिक की सच्चाई के बारे में। दरअसल म्यूजिशियन पहले से ही एक मुड़ा हुआ, अभी तुमने देखा होगा उसमें दो थी चम्मच, देखना है इस ट्रिक ये देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे जॉइंट है किसी चम्मच का। दरअसल तो म्यूजिशियन एकदम से हट गया। पहले से ही एक मुड़ा हुआ स्पून अपने हाथ में रखता है और उसके साथ उस चम्मच का पिछला कटा हुआ हिस्सा भी अपनी उंगलियों में छुपा कर रखता है, और वो बैंड चम्मच को बड़ी ही आसानी से अपने हाथों में छुपा लेता है, और चम्मच का दूसरा हिस्सा अगले हिस्से से इस तरह जुड़ा होता है कि दर्शकों के देखने पर ऐसा लगता है कि वो एक ही स्पून है। और स्टेज पर म्यूजिशियन उस चम्मच को ऐसे देखता है मानो वो अपनी माइंड की पावर का इस्तेमाल कर रहा हो, और बड़ी ही चालाकी से चम्मच के दूसरे हिस्से को नीचे की तरफ मूव करता है और उसे अपनी जैकेट में छिपा लेता है, और उस बैंड स्पून को दर्शकों के सामने दिखाकर ये विश्वास दिलाता है मानो उसने चम्मच को अपने माइंड की वजह से बैंड किया। ये अच्छा था, ये अच्छा, ये समझ में आया, ये पता पड़ा कि हाँ ये मैजिक ट्रिक पता पड़ गई, ठीक है, बट वो नहीं थी भाई, वो बियर वाला नहीं समझ में। नंबर 3, फ्लोटिंग रुपी। ये एक ऐसी ट्रिक है जो कोई भी बड़ी आसानी से कर सकता है। ये ट्रिक आपने भी बहुत बार देखी होगी, जिसमें म्यूजिशियन अपने हाथों के बीच नोट को लटका देता है। इसे देखने पर नोट खुद ब खुद हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है। अब जानते हैं इसका सीक्रेट। तो इसे करने के लिए सिर्फ ऐसे थ्रेड की जरूरत है जो बहुत बारीक और आसानी से दिखाई न दे। यह एक स्पेशल तरह का धागा होता है जिसे म्यूजिशियन थ्रेड कहा जाता है, जो देखने पर बिल्कुल दिखाई नहीं देता। फिर म्यूजिशियन इस धागे को किसी स्पेशल टेप से नोट पर चिपका देता है, और फिर जादूगर उसे कुछ इस तरह स्टेज पर दिखाता है। इसने शायद ये लाइट कोई दूसरी जला रखी जिससे कि वो धागा दिखे, वरना वो शायद दिखता नहीं है। नंबर 4, द बो एंड एरो ट्रिक। एक बहुत ही मशहूर म्यूजिशियन एरन क्रो, जो एक डेंजरस ट्रिक के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने इस परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उसने ये परफॉर्मेंस अमेरिकन्स गॉट टैलेंट और दूसरे कई शोज में किया था। एरन ने पहले स्टेज पर 2 जजेस को बुलाया और इस लड़की को अपना हाथ दिखाने को कहा। उसके बाद उसने हाथ से एक रिंग निकाली। उसके बाद उसने एक एप्पल को अपने पॉकेट से निकाला और एक नाइफ से एप्पल के सेंटर में एक होल किया। फिर उस एप्पल के एक सुराख में उसने रिंग को डाला और उसे बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद म्यूजिशियन ने एक दूसरे जज को उस लड़की के पीछे खड़े होने को कहा। उसके बाद जज को एक वुडन ट्रे पकड़ने को कहा जिसके ऊपर एप्पल रखा था। उसके बाद एरन ने टारगेट पर सटीक निशाना लगाकर तीर से टारगेट को शूट किया, और उस टारगेट बोर्ड पर धसे तीर से वही रिंग निकलती है जो उसने एप्पल में रखा था। तो ये कोई मैजिक नहीं बट ट्रिक अच्छा। उसने ये कैसे किया तो जानते हैं इसमें ये कैसे किया? एप्पल में रख दिया, उसने तीर चला दिया तो उसमें ही तो जाएगा वो, मतलब उसका निशाना अच्छा होगा। इसके सीक्रेट के बारे में, असल में एरन ने कोई तीर शूट नहीं किया था। जो भी आपने देखा वो महज एक इल्यूजन था, सिर्फ हाथ का कमाल था। ये सारी चीजें अलग अलग है जिसे सही टाइम पर सेट करके परफॉर्म किया। अच्छा, वो गोल घूमता हुआ उसने मारा है। हाँ ये थोड़ा सा मैजिक जैसा है फिर भी, लेकिन हाँ ये एक्यूरेसी वाली बात। तीर को दागना, एप्पल के 2 हिस्सों में टुकड़े होना और टारगेट पर तीर को शूट करना, ये सब एक टेक्निक की मदद से किया गया है, और इस मैकेनिज्म ने इस ट्रिक को पॉसिबल बनाया है। इस तीर कमान में ही एक सीक्रेट छुपा है। असल में इससे तीर निकलता ही नहीं, बल्कि वो उसी में लगे एक मैकेनिज्म की वजह से वही राउंड हो जाता है, और इसमें लगा लेजर लाइट जो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए काफी वो है। बंद होता होगा एकदम से तो उनको लगता होगा वो गया, तीर गया। देखने पर लगता है मानो एरन ने सच में तीर चलाया। अब बात करते हैं टारगेट बोर्ड की। दरअसल इस टारगेट बोर्ड में पहले से ही एक तीर फिट किया गया था, और इस काले कपड़े के पीछे इस तीर को एक स्प्रिंग मैकेनिज्म की मदद से बाहर ऐसे रिलीज किया जाता है
जिसे देखने में लगता है यहाँ सच में तीर को शूट किया गया क्या है बात है। और इसे एक रिमोट की मदद से चलाया जाता है। अगर आप इसकी एंगुलर मूवमेंट को देखोगे तो इस मैकेनिज्म को समझ ओ एक सेकंड, सही में ऐसा था क्या? रुक जाओ, स्टार्टिंग में चलते हैं वापस। जिसे सही टाइम पर सेट करके परफॉर्म किया गया है। ए रुक जा, वो तीर से दिखा ठीक आगे। निशाना लगाकर तीर से टारगेट को शूट किया और उस टारगेट बोर्ड पर धसे हाँ भाई ये वही था। ओके तीर निकलता है। देखने पर लगता है मानो एरन ने यहाँ सच में तीर को शूट किया गया है और इसे एक रिमोट की मदद से चलाया जाता है। अगर आप इसकी एंगुलर मूवमेंट को देखोगे तो इस मैकेनिज्म को समझ जाओगे। अब बात करते हैं इसमें मौजूद रिंग की। तो क्या ये रिंग फेक है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये वही रिंग है जो उस जज ने पहनी थी। तो आखिर ये रिंग उस तीर में कैसे गई? तो इसका सीक्रेट उस एप्पल में है जिसमें एरन ने सुराख किया था। आप इस एप्पल को जरा गौर से देखिए। देखोगे तो पता चलेगा कि इसमें जो सुराख है वो दोनों सिरों से सेम नहीं है, बल्कि इसका एक सिरा बहुत छोटा है और दूसरा काफ़ी बड़ा है। म्यूजिशियन ने बड़ी ही चालाकी से उस रिंग को एक छेद से गुजार कर दूसरे से उसे निकाल लिया और अपने पास उसे छिपा लिया। और जब आपने टारगेट को सही पोजीशन पर रख रहा था उसी वक्त उसने रिंग को वहां फिट कर दिया। अब बात करते हैं उस एप्पल के दो हिस्सों में टुकड़े होने की। तो वो कैसे हुआ? तो इसका जवाब है उस ट्रे में जिस पर एप्पल रखा भाई गया था। बहुत सारी चीजें हैं भाई। एक ट्रिक के लिए कितनी सारी चीजें। और सबसे बड़ी बात ये ट्रे हिली, वो एप्पल कटा जब ये ट्रे हिली और उसको लगा कि तीर गया इसके अंदर यहाँ से, पर भी जो एक पास स्प्रिंग में खड़ा है मैकेनिज्म वो। का इस्तेमाल किया गया है जिसे रिमोट की ओह। मदद से उसमें मौजूद लोडेड नाइफ को ऐसे रिलीज किया गया है जिससे वो एप्पल परफेक्टली कट दो गया। हिस्सों में बट गया। और इन सारे ही मैकेनिज्म की मदद से हाँ वरना तीर से नहीं बटता वो एकदम ऐसा सीधा। वो बहुत सही कटा था सीधा इस एकदम। इल्यूजन को मुमकिन बनाया गया है। वो भाई तगड़ी तगड़ी चीज, तगड़ी चीज। अब बात करते हैं एक ऐसे मैजिक ट्रिक की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और कोई भी इस ट्रिक को रिवील नहीं कर पाया। और एक तो भाई इसके अंदर सबसे बड़ी बात, बगल में भी लोग खड़े रहते हैं। एक सामने वाले देखने को अलग दिखता है, साइड में लोगों को पता पड़ जाता है कि हाँ कुछ तो ट्रिक है, बट ये चारों तरफ से ऐसी ट्रिक करते हैं, कहीं से भी देख लो भाई लगेगा कि हाँ जादू हो गया, जादू। के बहुत लोग इसे एक रियल मैजिक समझते हैं क्योंकि साइड से भी कई लोग वीडियो बना के डालते हैं। वो जो जजेस वगैरह नहीं खड़े रहते, जो अभी भग के गए थे गेट के बाहर से, रुको मैं बताता हूँ। ये लोग भाई, ये लोग वीडियो बना के डाल देते हैं। ऐसे मैजिक ट्रिक की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और कोई भी इस ट्रिक को रिवील नहीं कर पाया। ओके नेक्स्ट ट्रिक। बहुत लोग इसे एक रियल मैजिक समझते हैं। इस मैजिक ट्रिक को ब्रिटेन गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया गया है जिसमें एक म्यूजिशियन मार्शल नामी शख्स एक बेड पर लेट जाते हैं और सोने की एक्टिंग करते हैं। फिर मार्शल अपने आप को एक चादर से कवर करता है और अचानक से एक लड़की बाहर निकलती है। ये इतने कम समय में होता है कि कोई समझ नहीं पाता, और अगर ये कोई हाथ की सफाई भी है तो इतने कम टाइम में कैसे की जा सकती है। इसके बाद स्टेज पर एक आग लगाई जाती है और उस स्पार्क के बीच से हमें मार्शल दिखाई देते हैं और इस बार उनका ड्रेस भी चेंज होता है। इसके बाद मार्शल को एक पिंजरे में बंद किया जाता है और काली टेप से उस पिंजरे को कवर किया जाता उसके है अंदर चक्कू और उस घुसाएंगे। पिंजरे से नेज़े गुजारे जाते हैं और फिर इस पिंजरे को जला दिया जाता है जिसमें मार्शल मौजूद होते हैं। और फिर मार्शल दोबारा उसी बेड पे लेटा हुआ मिलता है और उसने भाई ये क्या वही कपड़े पहने कैडी होते चीज हैं है। जो उसने सोने से पहले पहना होता है। और इस तरह सपना दिखाया एक तरीके से। सपना, एक इंसान सो गया उसके बाद उसके साथ ही सपना हुआ है। ट्रिक को Okay. परफॉर्म किया जाता है। आपने जरूर सोचा होगा आखिर ये हुआ कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मैजिक के उस पार्ट की जिसमें उस आदमी की जगह एक लड़की आ जाती है जो वहाँ मौजूद नहीं होती। असल में इस मैजिक का सीक्रेट नीचे मौजूद उस बेड में है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बेड के नीचे मौजूद एक कर्व दिखाई देगा। ये कर्व ऐसे ही नहीं ये रहा नीचे, हाँ यही वाला। बल्कि यहाँ एक आदमी की जगह मौजूद है और बेड के लेफ्ट साइड में एक कंपार्टमेंट है जहाँ से वो आसानी से खुल जाता है। ओह। और अगर हम इस वीडियो में देखें तो एक आदमी शैतान का भेष बनाकर जजेस को डराता है ताकि उनका ध्यान भटक जाए। और उसी दौरान आप देखोगे कि बेड में से कोई निकलता है और यही इस ट्रिक का सीक्रेट। गाइस मैंने बोला था ना ये लोग भी वीडियो बनाते हैं साइड से। भाई ये देखो वहाँ दिख रहा है। ओके जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है। और दूसरे पार्ट में दो आदमी इस बेड को घुमा देते हैं और प्लेटफॉर्म के ऊपर आधे बेड को रख दिया जाता है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में भी एक ऐसा ही कंपार्टमेंट मौजूद है। अच्छा अब आगे से आगे आएगी और फिर वो वहां से निकल के आ जाएगा बाहर। जब स्पार्क होता है तो कंपार्टमेंट से निकलकर वो आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाता है। अब जानते हैं इतने शॉर्ट टाइम में उसके कपड़े कैसे बदल गए। हाँ। तो इस मैजिक की शुरुआत में आप देखोगे तो आपको अंदर एक येलो कलर का शर्ट नजर आएगा। अब बात करते हैं जब मार्शल उस पिंजरे में मौजूद होते हैं
तो कुछ लोग पिंजरे से नेज़े गुजारते हैं। तो ये कैसे हुआ? आप गौर करोगे तो आपको दिखेगा कि इस केज के नीचे भी एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसमें भी उसी कंपार्टमेंट का छोटे छोटे से प्लेटफॉर्म में घुसते होंगे और कैसे घुसते होंगे भाई। इस्तेमाल किया गया है। और जब इसे बेड के साथ जोड़ा जाता है तो मार्शल उस केज वाले कंपार्टमेंट में से उस बेड वाले कंपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। और जब वो लोग उस पिंजरे में नेज़े मारते हैं तो मार्शल उस पिंजरे में नहीं होते, बल्कि वो बेड वाले कंपार्टमेंट में छिपा होता है। और फिर जब चादर को बेड पर कवर किया जाता है तो मार्शल दोबारा उस कंपार्टमेंट से बेड पर लेट जाते हैं। लेकिन अब तो देखा इन्हीं टेक्निक इसमें ये बताओ, अब कपड़े चलो उतार तो उसने दिए, अच्छा खैर पहन भी वैसे ही लिए होंगे, चिपकने वाले कपड़े होंगे भाई, बटन वालों में टाइम लगता है। मदद से इस मैजिक ट्रिक को अंजाम दिया गया है। ये देखने में जितना आसान दिखाई देता है, असल में इसे परफॉर्म करना उतना ही मुश्किल है। इसमें प्रैक्टिस और सही टाइमिंग की बहुत जरूरत है। तो आज के लिए बस भाई मजा आ गया ये मैजिक ट्रिक देख के। चीज थी भाई, कुछ तो मेहनत तो है, देखो भाई मेहनत है, और लेकिन देखने में कितनी इजी सी लग रही थी कि भाई ये क्या हो गया, बंदे पलट गए। और जो कर रहे हैं भाई, जो कर रहे हैं उन पे क्या बीत रही होगी। सोचो वो बंदा जो पिंजरे से नीचे गया, अगर थोड़ा सा देर हो जाती, उसको थोड़ी सी देर हो जाती, और जो चक्कू घुसता उसके अंदर, जो भी घुसा रहे थे, वो नेजा बोल रहा था, ये शायद पता नहीं क्या होता है वो, बट ठीक है, वो घुसाया और सोचो उसको लग जाती भाई, बैंड बज जाती, दूसरी साइड से तीर पे खून होता। भाई खैर, तुम्हें अगर आज की वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसी और मैजिक ट्रिक वगैरह देखनी है जो कि मैं देखने वाला हूं अगली बार, तो जाके कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी इधर और वीडियोस आ रही होगी, और अगर मैजिक ट्रिक वाली भी आ चुकी होगी तो आ चुकी होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा, बाय।